नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पंचायत चुनाव में नामांकन निरस्त किए जाने और राजस्व विभाग की रिपोर्ट में कथित धांधली के विरोध में नानकमता उप तहसील परिसर में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन सोमवार को 5वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रदर्शनकारियों को समर्थन देते हुए भाजपा सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। धरने को संबोधित करते हुए भुवन कापड़ी ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में व्यापक स्तर पर धांधली की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष से जुड़े प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त कराए जाएं, जबकि सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी वजिंदर सिंह मोमी तथा उनके पिता सुखविंदर सिंह मोमी का नामांकन सरकारी भूमि पर कब्जा दिखाकर निरस्त कर दिया गया, जिससे उन्हें चुनाव से बाहर होना पड़ा। कापड़ी ने आरोप लगाया कि जब मोमी परिवार ने न्याय की मांग उठाई तो प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को बचाने के लिए दूसरी भूमि को मोमी परिवार की भूमि बताने का प्रयास किया, जबकि उक्त भूमि से उनका कोई संबंध नहीं। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि उन्हें न्याय दिलाने और कथित दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। मोमी जी का नामांकन चुनाव में कैंसिल हुआ और पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम ने रिपोर्ट लगाई कि इनका कब्जा वन भूमि में है और जिसका सरकारी भूमि में कब्जा है वो चुनाव के लिए अयोग्य घोषित होता है। ये नियमावली है। लेकिन जो एक्ट है उसमें जिस विभाग की जमीन होती है उस विभाग की आख्या सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा विभाग लिख देगा तो वो मान्य नहीं है। तो सबसे पहले तो उन्होंने वन विभाग से आख्या लेनी चाहिए थी। अगर वन विभाग कहता कि हमारी जमीन पे कब्जा है तो उस आधार पर वो निरस्त कर सकते थे। राजस्व विभाग को अधिकार नहीं है कि वो वन विभाग की जमीन में किसी का कब्जा दर्शाए बिना उनकी सहमति के, बिना उनसे बातचीत करे। और दूसरी बात यह है कि जब चुनाव निरस्त हो गया, इन्होंने आरटीआई लगाई तो उसमें सूचना के अधिकार में फॉरेस्ट विभाग ने स्पष्ट लिखा कि 472/1 672/1 जिसका इन्होंने जिक्र किया है कि वन भूमि है और इनका कब्जा है, तो फॉरेस्ट ने स्पष्ट लिखा कि इसमें किसी का भी कब्जा नहीं है, ये जमीन हमारे कब्जे में है। और जब संयुक्त टीम ने जांच करी, उन्होंने भी कहा कि 672/1 पे किसी का भी कब्जा नहीं है और फॉरेस्ट कब्जे में है। अब अधिकारियों को बचाने के लिए तो एक नया षड्यंत्र चालू हो गया कि 673/4 में इनका कब्जा है, जिसके स्वामी जो इसको जोत रहे हैं ये बैठे हुए हैं, ये जमीन इनके कब्जे में है। और 2 झूठे गवाह, खाली गवाहों पर न वहां जाके पैमाइश हुई, न संयुक्त टीम गई, न फॉरेस्ट और राजस्व अधिकारी गए। उन्होंने लिख दिया कि इनकी गवाही के आधार पर। तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो सब लोग मिली भगत से इनके नामांकन को निरस्त किया है। ये पिछले 6 दिन से धरने पर बैठे हैं। इनकी ये मांग है कि 672/1 जो भी रिपोर्ट इनकी आई है उसको इनको स्पष्ट रूप से इनको भी दिए जाए और सार्वजनिक भी की जाए। और जो ये 673/4 की बात कर रहे हैं, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको अलग से उस जमीन की जांच कराई जाए और वो भी यहाँ के अधिकारियों से और उन अधिकारियों से नहीं कि जो पहले यहाँ से संलिप्त है। बाहर की टीम बुलाकर उसकी जांच कराई जाए। इसके साथ ही जिन दोषी अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट लगाकर इनके नामांकन को निरस्त कराया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये मांग है। सर आज देखिए, जो यहाँ भी नायब तहसीलदार हैं, मैंने उनसे बात करी है। उन्होंने कहा वो आज दिन में आकर मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे। नर्मदा विधायक गोपाल सिंह राणा जी से भी बात करेंगे, अशोक भाई इनसे भी बातचीत करेंगे। सारे लोग हम मिलकर बातचीत करेंगे और फिर नहीं तो हम जो है कि इस तहसील में तालाबंदी करेंगे, कार्य बहिष्कार करवाएंगे।